छोटे से गांव में एक कसाई रहता था जिसका नाम रघु था। रघु गांव के बाहर अपनी छोटी सी दुकान चलाता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। रघु का काम रोजाना मवेशियों का मांस काटकर बेचना था, लेकिन वह केवल काम तक ही सीमित नहीं था। उसके जीवन में बहुत सारी उलझनें थीं जो उसे रातों की नींद हराम कर देती थीं। रघु का काम मुश्किल था, लेकिन वह अपने काम में माहिर था। उसे मवेशियों की पहचान में कोई दिक्कत नहीं होती थी। किस जानवर का मांस अधिक स्वादिष्ट होगा? राजू बेटा उठो, न सुबह हो गई है। आपने कम पैर भी जाना है। उठो भी सुबह हो गए। मीठे भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गांव वाले ऐसे ही आपके बारे में बातें करते रहेंगे। चलो आज हम दुकान पर ही चलते हैं। मानव भैया, आप तो सही कहते हैं, लेकिन जब ये गांव वाले मुझे बातें करते हैं कि गोश्त बेचना पाप है, मुझे भी बहुत ही गुस्सा आता है। फिर मैं क्या कर। छोड़ो इन बातों को राजू भैया, चलो हम दुकान पर भी चलते हैं। क्या वह लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है या फिर केवल अपने स्वार्थ के लिए? गांव के लोग रघु से बहुत खुश रहते थे क्योंकि वह हमेशा साफ सुथरा मांस देता था और ग्राहकों का ध्यान भी रखता था। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे बुरा मानते थे। वे कह मिथे भाई सुने मेरी बात। आजकल गांव में राजू अच्छा नहीं दोस्त भेज रहा। मैं तो यह देखकर बहुत परेशान हो जाता हूँ। नहीं रमेश, ऐसी बात मत करो राजू। बहुत कहते थे कि मवेशियों को मारना पाप है और रघु ये पाप कर रहा है। ये बात रघु को बहुत परेशान करती थी, लेकिन वह अपनी जीविका के लिए इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता था। एक दिन एक साधु गांव में आया और रघु की दुकान के पास से गुजरा। साधु ने देखा कि रघु बहुत परेशान है। साधु ने उससे पूछा, राजू भाई, आप क्यों परेशान खड़े हो? आपको देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि आप इतना भी परेशान हो। आपको मीठे भाई, मुझे भी बहुत परेशान करते हैं गांव वाले। कहते हैं कि जानवर को ज़िबा कर कर उसका गोश्त बेचना पाप है। इस बात पर मुझे बहुत ही परेशान करते हैं गांव वाले। बिल्कुल भी परेशान मत हो राजू भाई। गांव वालों तो भी ऐसे कहते ही रहेंगे। आप अपनी उनका मांस बेचता हूँ। लोग कहते हैं कि यह पाप है,